गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आप एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ चैप्टर 7.5 की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। क्या है एनसीईआरटी में जब आप सम सॉल्व करते हैं, सवाल लगाते हैं, तो बच्चे है ना क्या एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? एग्जाम्पल एनसीईआरटी बहुत ही कंपलसरी है। आप एचडब्ल्यू में कुछ करें या ना करें, लेकिन आप एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें। सम उन्हीं के बेस पे सारे सम होते हैं। सारे क्वेश्चन वैसे ही लगने जैसे आपके सवाल होते हैं, उसी पे लगेंगे। मेरा कहना ये छोटी सी बात है कि आप जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं वो आप जरूर सॉल्व करें। एग्जाम्पल की बुक लगाती है, वो एग्जाम्पल भी ले लें, उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता कि बहुत बड़ा हो कि आप घबरा जाएं। बहुत सिंपल मैथ होती है, बस आपके दिमाग पर चढ़ने चाहिए हो क्या रहा है। इसलिए एग्जाम्पल और फॉर्मूला दोनों को आपको लगा करना है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज है क्या 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हुआ है, x अपॉन एक्स प्लस के 1 और फिर लिखा हुआ है x प्लस के 2। ये देखो कंडीशन आ गई, कहते 2 टर्म आ गए, इसको सेपरेट करें। पहले तो क्या करें, सेपरेट करें या आंशिक रूप में। ठीक है, आंशिक भेद में करें x प्लस के 1 और x प्लस के 2 जैसा दशा लिखें इक्वल टू। जब सेपरेट करेंगे तो x प्लस के 1 प्लस के b अपॉन x प्लस के 2, ये कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए अब इसको भिन्न के तरीका फ्रैक्शन लेके सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा बेटा, x अपॉन x प्लस, ये इक्वल में जैसा वैसा रहेगा आपका x प्लस के 1 x प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। जब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, x प्लस के 1 और x प्लस के 2। बहुत सिंपल। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करते, सिंपल फ्रैक्शन ऐसी होती। चलिए x ब्रैकेट में x प्लस के 2 b ब्रैकेट में x प्लस के 1। x प्लस के 1 x प्लस 1 दोनों बोथ साइड है, कट हो जाएंगे। क्या आएगा, x इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस के 2 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस के 1। यही तो है। चलिए इसके दो मेथड होते हैं जिससे आप करना चाहें बेहतर कर लें। ठीक है, अब क्या है, x प्लस के 1 है, तो आप पहले तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आपके दिमाग में ये हो रहा कि आप a का मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर आप x कॉमन लेंगे, फिर a प्लस b आएगा, फिर a प्लस बी इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करें, तो x की वैल्यू आप 1 ले लेंगे। यहाँ पे x आए तो a प्लस की b इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि x प्लस के 1 इक्वल टू आप 0 पुट कर लो। क्या कर लो, 0 पुट। यहां पे देख लें आप, x प्लस के 1 इक्वल टू अगर आप 0 पुट करेंगे तो प्लस का 1 उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का होगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 1। कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। अब यहां पे क्या है, x की वैल्यू अगर जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस के 1 इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, a ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी 1 पुट की, माइनस के 1, तो माइनस 1 प्लस के 2। चलिए यहां पे माइनस के 1 इक्वल टू a, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा a। तो a की वैल्यू आप कितनी आ गई बेटा, माइनस के 1 हो गई। चलिए अब क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस के 2 इक्वल टू आप 0 ले लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2। अब b वाली कंडीशन, ये b वाली है तो b वाला कंडीशन उठाया। अब x की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने, माइनस के 2 इक्वल टू b ब्रैकेट में क्या है, x प्लस के 1, यही तो है। तो x की वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 1 माइनस के 2 इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, माइनस के 1। b माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2। ये आ गई a और b की सिंपल मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही कर लिया करो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन था वैसा नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, a, अब जो a और b की वैल्यू आ गई, बस ओनली यहां पे पुट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। a और b की, a की वैल्यू कितनी, -1 और b की वैल्यू कितनी है, -2। बस वैल्यू पुट करना है आपको। चलिए वैल्यू पुट करें, तो a की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस के 1, तो माइनस के 1 अपॉन x प्लस के 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 अपॉन x प्लस के 2। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये सिंबल माइनस का यहां पर, तो 1 अपॉन x, ये सपोज दैट पूरा x है, ये भी x है पूरा, तो 1 अपॉन x क्या होता, log x। क्या होगा, log x। x की वैल्यू कितनी है, x प्लस के 1। 1 अपॉन x 2 बाहर ही ले लिया, 1 अपॉन x log x प्लस के 2। क्लियर, चले आगे, कितना आ गया, माइनस। अब ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब माइनस का प्लस कर लें, क्या कर लें, माइनस का
आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हो गया, कहीं कुछ तो नहीं है। चलिए पावर है, लॉग में है तो इसको लॉग में अगर आगे कोई डिजिट आती है तो उसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें करेंगे? पावर में। तो क्या आएगा? माइनस के लॉग एक्स प्लस के 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। या तो ये चीज प्लस का सी ले लेना। क्या ले लेना? प्लस सी। ये चीज प्लस की, ये चीज माइनस की, तो प्लस की पहले माइनस के बाद में सिक्वेंस से चलो। तो यहां पे क्या आएगा? लॉग एक्स प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के लॉग एक्स प्लस के 1। यही तो है। अब दोनों लॉग माइनस में, जब लॉग माइनस में तो किसमें होते हैं? डिवाइड में। किसमें होंगे? डिवाइड में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस के सी का लेना बेटा, लॉग एक्स प्लस के 2 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस के 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस के सी। ये आपका आंसर, बहुत ही सिंपल मेथड से। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा, कहीं कुछ नहीं करना। वीडियो पॉज करके आप राइट करें बस खाली। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2